4 साल से इंतजार, अब किसानों का अल्टीमेटम, मुआवजा नहीं तो मेरा डैम नहीं, भूख हड़ताल और जल सत्याग्रह की चेतावनी। 10 दिनों में पैसा खाते डालने का किया विनम्र निवेदन, आगे किया जाएगा उग्र आंदोलन, डैम के कार्य रुकवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर, मेरा डैम से प्रभावित किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 4 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे किसान अब कह रहे हैं, बस बहुत हो गया, अगर 10 दिन में पैसा नहीं आया तो भूख हड़ताल करेंगे, जल सत्याग्रह करेंगे और मेरा डैम का काम भी रोक देंगे। ये तस्वीरें हैं बैतूल जिले के मेरा डैम की, जहां डैम का काम 80% तक पूरा हो चुका है। लेकिन जिन किसानों की जमीनें गईं, जिनके घर बार उजड़े, वे आज भी सिर्फ आश्वासनों पर जी रहे हैं। शासन ने 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का लेटर तो जारी किया, मगर पिछले 4 साल से किसानों को एक भी रुपया नहीं मिला। इतना ही नहीं, घर और झोपड़ी ढहाने पर 50,000 रुपये, 18 साल के हो चुके युवाओं के लिए 1,36,000 रुपये और पहले किए गए 5 लाख रुपये देने का वादा भी अब तक अधूरा है। किसान कह रहे हैं, सरकार ने वादा किया था लेकिन निभाया नहीं। आक्रोशित किसानों का कहना है कि अब अगर उन्हें हक नहीं मिला तो आंदोलन उग्र होगा और तब तक चलेगा जब तक हर प्रभावित किसान के खाते में पूरी राशि जमा नहीं हो जाती। समाजसेवी निखिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में किसानों का बड़ा जत्था कलेक्टर और एसपी ऑफिस पहुंचा, ज्ञापन सौंपा और साफ अल्टीमेटम देकर लौट गया। 10 दिन में पैसा दो वरना भूख हड़ताल भी होगी और ताप्ती किनारे जल सत्याग्रह भी। ज्ञापन सौंपने वालों में ग्राम पंचायत तैमुरनी की सरपंच कमलाबाई धारसे के 7 दर्जनों किसान शामिल रहे। चैतराम धारसे, रामराव, सुखराम, मुन्ना, रमेश, रानू, जौहर सिंह, काशीराम, संतू, मंगलू, चेतराम, रामजी, बालकिशन, दिनेश, रामकिशोर और दादूराम। इनका क्लोजिंग यानी संदेश साफ है, मुआवजा दो वरना मेरा डैम का काम ठप होगा। किसानों का अल्टीमेटम प्रशासन और सरकार के लिए अब काउंटडाउन बन चुका है। 10 दिन का वक्त है और उसके बाद बैतूल बनेगा भूख हड़ताल और जल सत्याग्रह का मैदान। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा मसूमकात मेहनत आया। वो पहले ग्राम सभा हुआ था शुरू में, तो पहले सब सर लोग बैठे थे तो क्या बोले, मुखिया को 5 लाख रुपये देंगे। अब जो पुराना मकान है, हाँ, उसका पैसा डलेगा और वो भाड़े ढूंढवारेगा, जहाँ उसका आगे कहीं नहीं जाएगा तो उसका 50,000 अलग भाड़े से, हाँ, वो भी बोला था। और वो ये 18 साल वाला है, लड़की हो चाहे लड़का हो, 18 साल हो, उनको भी 5 लाख रुपये मिलेगी और उनको जो प्लाट भी मिलेगा, इतना बोला था सर उनने। तो हमने कहा सर भाई हम आदिवासी क्या है समझे भाई, हाँ होगा भाई, डालेगा भाई, डालेगा भाई। उन्हें थोड़े थोड़े पैसे डाल दिया। अरे उनको शिकायत करे तो हाँ डालेगा, बोले अप्रैल में डाल देगा, मार्च में डाल देगा, मई में डाल देगा। तो 5 साल हो गए सर। क्या बोलते हैं? हाँ। शिकायत करने आते होते हैं? अरे डालेगा डालेगा, इधर शिकायत करते आते बोलते डाल देगा बोले। अरे 8 दिन लगेगा, बस 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 20-25 दिन लगेगा, इतने बोलते हैं। अभी डैम कितना बन चुका है? अभी तो सर गेट का काम चालू है, गेट का काम चालू है। मतलब जल्दी पूरा हो जाएगा? हाँ जल्दी पूरा हो जाएगा। तो अभी आजीविका के लिए फिर क्या साधन है आपके पास में? अरे कुछ ना सर, एक तो पैसे दिया, खेत बाड़ी सब गया, हम मोल से ले लेके खा रहे हैं, हम करें तो क्या करें। अब खेत भी गए, सब खेत भी गए, कहीं मुआवजा मिल जाए तो उसमें कहीं जुगाड़ पानी का रहे। अब खेती है ही नहीं तो क्या करें, बस वो पैसा था जब तक लो खाओ और मजदूरी करो, इतना ही काम चल रहा था हमारा। और वो क्या बोला कि कहीं कहीं रुका भी है, कहीं अपना संडास है, कहीं नानी है, कहीं किचन है, उसका भी नहीं डला अभी। कहीं बैल के चारे भूसे वाला उसके भी नहीं डला अभी। कहीं घर के पीछे आपके बाड़ी रहता ना, उसके भी नहीं डला अभी। तो वो बस शिकायत आ जाते, क्या बोलते, अरे काय के ले गए, बोले वहाँ हम डाल देंगे, बस ऐसे बोलो। अभी भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? सर आप बताओ क्या करेंगे, हम यहाँ ही शिकायत करेंगे, हम कहाँ जाए। क्या कोई जनप्रतिनिधि को, विधायक को आपने भाई हम डैम पे बैठ जाएंगे, हाँ, हम उसको रोकेंगे कुछ नहीं। भाई हमारे मांगे पूरी कर दो, उसके बाद हम रोकते नहीं उसको कि भाई कोई सर, जब तक पैसा नहीं डलेगा जब तक काम नहीं होने काम नहीं होने देगा। भाई रोकेगा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने काम रोक नहीं सकता, मगर भाई हमारा मुआवजा क्लियर कर दो, हम सब जाएंगे चल देंगे। क्या नाम है आपका? बसंत बसंत कहाँ से आए? का क्या समस्या थी और ये डैम को लेकर क्या बातें सामने आ रही? समस्या ये था सर कि ग्राम सभा पहले बार गठित हुआ तो ग्राम सभा में राधेश्याम बघेल द्वारा बोला था, अर्जुन अतुलकर द्वारा बोला गया था सर कि प्रत्येक इंसान को 18 साल वाले को 5 लाख रुपए दिया जाएगा, भूखिया को 5 लाख रुपए दिया जाएगा और 10 लाख रुपए हेक्टर दिया जाएगा। लेकिन मगर हमको 4,80,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से दिया गया है और हम भूख हड़ताल से बिल्कुल हम वंचित है और हमारे पास भी कुछ नहीं है, खाने पीने के लाले पड़ गए। हम विधायक से भी कहीं कंप्लेंट कर दिया,
भोपाल गया, तुलसी सिलावट के पास गया, हम फिर सबके पास जबलपुर गए, हम सभी जगह कंप्लेंट कर चुका सर। अभी तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। आज कहाँ आए थे आप शिकायत करने? कलेक्टर ऑफिस आए थे सर। कलेक्टर ऑफिस क्या? के पास में 8-10 बार हो चुका है कंप्लेंट डालना सर। आज डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मार्च में डालेंगे, अप्रैल में डालेंगे, ऐसे झांसा देते हुए सर, झूठा झांसा देते हुए हमको भ्रमित कर रहा है सर। कितने किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं? 1000 किसान है सर लगभग। तो अब आजीविका के लिए क्या साधन है उनके पास में? आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है सर। भूखे के लाले पड़ रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ साधन नहीं है। 5 साल पे झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है सर। हमारे पास कुछ नहीं है साधन, नौगमन की कुछ सुविधा भी नहीं है हमारे पास, खाने पीने के लिए कुछ साधन नहीं है। मेहनत मजदूरी कर रहा है, 2 वक्त के खाना लेके आ रहा है और खाना खा रहे हैं हम। विधायक से भी कई बार हमने शिकायत किया, विधायक जी आज तक गाँव में आके ढूक के भी नहीं देखा। अब अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? हमारे मांगे पूरी नहीं होंगे तो हम सत्याग्रह पे बैठ जाएंगे और हम काम रुका जाएगा और जल सत्याग्रह पे बैठ जाएंगे हम लोग धरना प्रदर्शन। कितने दिन का समय दिया आपने 10 शासन दिन को? का समय दिया है सर। 10 दिन के भीतर अगर नहीं किया जाएगा, खाते पे पैसे नहीं डाला जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? समाजसेवी निखिल बावने। सर, ये मेंढा डैम के जिनकी भूमि डूब में चली गई है, ये किसान है। लगभग 5 बार ये लोग आ चुके हैं ज्ञापन देने के लिए। 5 साल पहले गवर्नमेंट ने लिखित में विशेष पैकेज के नाम पे लिख कर दिया था कि 10 लाख रुपए हेक्टेयर से आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीते हो गए, इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिला है। और आज से ठीक 10 दिन के बाद में ये लोग मेंढा डैम का काम स्थगित करेंगे और मेंढा डैम में माता ताप्ती में जल सत्याग्रह पे पूरे किसान बैठ जाएंगे। कितने किसान हैं, कितने लोग हैं जिससे जिन लोग प्रभावित हुए थे इससे? सर, लगभग ये 1000 किसान हैं और 1000 किसान के घर में लगभग 10 का परिवार, मतलब 10,000 पब्लिक है ये लोग। क्या आश्वासन मिला था आपको उस समय, जिस समय हटाया जा रहा था या सर डैम बनाया जा रहा था? सर, जिस समय डैम बनाया जा रहा था उस समय में बोला जा रहा था कि प्रत्येक मुखिया को 5 लाख रुपए मिलेगा, खेत का 10 लाख रुपए हेक्टेयर से पैसा मिलेगा और आपको बना बुनाया बिल्डिंग दिया जाएगा। और ऐसे बोलकर शासन ने डैम बनाना चालू किया, जबकि आज तक इनको कोई बना बुनाया बिल्डिंग नहीं मिला है और विशेष पैकेज के भी कोई पैसे नहीं मिले हैं। विशेष पैकेज में कितने पैसे देने की बात हुई? सर, ये पहले 2 लाख रुपये एकड़ से पैसा मिला था, अब 2 लाख रुपये एकड़ पैसा और मिलना चाहिए तो विशेष पैकेज के पैसे पूर्ण होंगे। अगर मान लीजिए आपकी मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? यदि ये बीती हुए 10 दिन के अंदर यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो मेंढा डैम के काम को पूरे किसान मिलकर स्थगित बंद कर देंगे और मेंढा डैम में वहीं ताप्ती नदी पे जल सत्याग्रह पे बैठ जाएंगे पानी के अंदर। क्या नाम है आपका? रामराव शिवनकर, कहाँ से आए? मेला डैम से। क्या मांगे लेकर आए थे आज? मांगे ये 5 मतलब मुखिया को 5 लाख देने का बोला था इन्होंने डैम बनने के पहले, और 18 साल वाले को 136 देने का बोला था, वो भी नहीं। और 5 साल से हमको मतलब बरगा ला रहे हैं, पैसा नहीं मिला हमारे को, हमारी मांगे पूरी। कितनी जमीन गई है आपकी? मेरे 6.5 एकड़ गई है जमीन डैम में। कितना मुआवजा मिला है? 15 लाख मिला 6.5 एकड़ का। कितना मिलना चाहिए? 30 लाख के आसपास मिलना था। तो कहाँ शिकायतें की आपने अभी तक? सर, यहीं पे शिकायत की थी। तो क्या आश्वासन मिलता है हर बार? वही मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। साहब लोग आते हैं रोज बोल के चले जाते हैं। अब अगर आपकी मांगे अभी भी पूरी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे सर, पानी के अंदर बैठेंगे, काम बंद करेंगे।